नमस्कार दोस्तों। आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या किया। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी का लेवल है। कल हमने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के तीनों लेवल लगा के दिए थे फ्राइडे को। ठीक है ना। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या हुआ। देखिए दोस्तों, मार्केट हमने जो रेंज आपको एक दी थी 24,900, हमने कहा था अगर इसके ऊपर मार्केट खुलती है, अगर इसके ऊपर प्राइस आता है तो हमको यहाँ पर बाइंग करनी है। सिंपल सा लॉजिक था, कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं थी। हमने आपको ये भी दिखाया था कि परसों का जो चैनल था, मतलब फ्राइडे का जो चैनल था वो असेंडिंग चैनल था। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों क्या चल रहा है कि जैसे ही मार्केट ऊपर क्लोज होती है तो दोस्तों जानते हैं कि 15-20 मिनट तो मार्केट कुछ काम करती नहीं है, खाली मार्केट की रेंज पकड़ने की कोशिश करते हैं मार्केट क्या करना चाह रही है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेडर हैं जो पहले 2 मिनट 3 मिनट में ही एंट्री कर लेते हैं और वो 2-3 मिनट में एंट्री करके अगले 2-3 मिनट में निकल भी जाते हैं, क्योंकि मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती, मार्केट चलती है अपने हिसाब से। और मार्केट में जो सबसे एक्यूरेट चीज काम करती है वो है प्राइस एक्शन। दोस्तों अगर आप देख पा रहे होगे इस पूरे महीने, ये जो अभी सितंबर गया है, पूरे सितंबर में मैं जो भी एनालिसिस आपको बताता हूँ उस एनालिसिस में पूरे पूरे सितंबर मंथ में सिर्फ 2 SL आपके लगे हैं, सिर्फ 2 SL लगे हैं। और 2 SL के बाद आपके करीब 6 ट्रेड थे जो रेट टू रेट निकले थे, और बाकी सारे के सारे पॉइंट आपने ग्रैब किए हैं। आपने उन पॉइंट को अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। ये बड़ी बात है। जो भाई फॉलो कर रहे हैं, मेरे पास लोगों के बराबर मैसेज आ रहे हैं कि सर इस मंथ का ये हमारा पॉइंट कलेक्ट हुआ, किसी का 100 पॉइंट कलेक्ट हुआ, किसी का 150 कलेक्ट हुआ, किसी का 350, जो जैसे जितनी क्वांटिटी के हिसाब से जैसा भी करता था। ठीक है ना। तो उसने उस अकॉर्डिंग मार्केट से पॉइंट कलेक्ट किया। ठीक। तो सिंपल लॉजिक था। अगर हम अपना 50% रूल फॉलो करते हैं तो देखिए, पहली कैंडल का हाई मार कर लिया, उसके बाद मार्केट जहां से रिवर्सल लेती है सीधे नीचे आई नीचे आई नीचे आई, जो उसने पहला स्विंग बनाया उस स्विंग का लो बना लिया हमने। ठीक। सिंपल सा लॉजिक है, 50% रेट का अपना ये हमने स्विंग का लो लगा दिया। अब क्या होगा, अगर ये रेंज बहुत बड़ी होती, अगर ये रेंज बहुत बड़ी होती तब तो हम 50% के बाद ही यहीं पे क्लोजिंग पे ट्रेड पकड़ लेते। ठीक। लेकिन होता क्या, जब प्राइस ऊपर से नीचे आया 3 कैंडल में और देन चौथी कैंडल में सीधे पुल बैक ले ले, इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई जिस जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया ये हमारा वाकई सपोर्ट जोन था। लेकिन हमारा जो बाइंग जोन था वो 900 के ऊपर था। और मैंने आपको एक चीज ये बता रखी है, मार्केट कितना भी जा सकती है ऊपर, कितना भी नीचे जा सकती है। ठीक है ना। आप उसको बार करने की कोशिश मत कीजिए। आपको जो टारगेट्स लगाने हैं, या तो आप राउंड फिगर का टारगेट लेके काम कर लो, सिंपल तरीका है, और या आप अपना 1:2 या 1:3 या 1:1.5 जो भी आपने डिसाइड किया उस पर काम करो। अब हुआ क्या, यहां पर क्या होगा दोस्तों, जब हमने ये हाई और लो मार्क कर लिया, जब ये इसका हाई तोड़ेगा और रिटेस्ट करेगा तो हम वहां पे एंट्री करेंगे, या इसका लो तोड़ेगा तो रिटेस्ट करेगा तो हम इसकी एंट्री करेंगे। इतनी छोटी रेंज में हम सिर्फ यही अप्लाई करते हैं। अगर ये रेंज थोड़ी सी बड़ी, अच्छा रेंज छोटी कि भाई 60 पॉइंट की रेंज है, अगर रेंज थोड़ी सी और बड़ी होती तो हम 50% के बाद, इवन जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग आई इस जगह पे, हम इस जगह पे एंट्री कर दें। यहाँ पर भी आप इस जगह पे एंट्री कर सकते हो, कोई वो नहीं था, लेकिन पॉसिबल था कि इस हाई से एक रिजेक्शन ले सकती थी मार्केट। इस वजह से मार्केट ने जब इसके ऊपर क्लोजिंग दी, रिटेस्ट किया, देन हमने एंट्री की। ठीक। इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दिया, ये क्लोजिंग आई, हल्का एक कैंडल और बनी, रिटेस्ट किया। यहाँ पे दो लॉजिक बनते हैं, या तो जैसे ही आपके हाई के ऊपर क्लोजिंग हो रही है वहां पे आप एसएल ले लो, लो के वहां पे आप पोजीशन ले लो लो के एसएल के साथ, क्योंकि एसएल छोटा बन रहा है, या फिर उसको रिटेस्ट जो है रिटेस्ट के बाद आप एंट्री लो। ठीक। अब इसको कैसे करते हैं हम, यहाँ पर सपोज कीजिए आप लॉन्ग पोजीशन रिटेस्ट के बाद बनाते हैं, रिटेस्ट के बाद बनाते हैं तो आपका एसएल जो है पहली कैंडल छोड़ दे, क्योंकि भाई मॉर्निंग की ट्रेड है, कम से कम थोड़ा सा 50-60 पॉइंट का टारगेट तो लेना। तो ये आपकी दूसरी कैंडल एसएल 49 पॉइंट का समथिंग आ रहा है टोटल एसएल। इसको हम जो एसएल रख लेते हैं, इसकी ओपनिंग, इसकी जो क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल की, इस क्लोजिंग के नीचे हम थोड़ा सा एसएल, ये क्लोजिंग है भाई, इसके थोड़ा सा नीचे एसएल 60 पॉइंट का एसएल हम रख लेते हैं। ठीक। 10 पॉइंट का बफर लेकर 60 पॉइंट का एसएल रखा। टारगेट देखिए दोस्तों, 1:2.29, 1:2.29। ठीक। ये हो गई आपकी ट्रेड। अब मैं आपको खाली निफ्टी में दिखा देता हूं और भी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, बाकी में आप सेम समझ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ईएमए के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करते हैं, ये देखिए हमारी ईएमए की लाइन थी 20 ईएमए की लाइन, जस्ट मार्केट ऊपर खुलती है 20 ईएमए पे आती है, सपोर्ट करती है, सपोर्ट के बाद भाई दोस्तों नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मार्केट हाई पे खुली, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, 20 ईएमए पे भी हम लोग
जब सपोर्ट लेती है और एक बार रिटेस्ट लेके पुल बैक करती तभी हम एंट्री करते। यहाँ पर भी सेम लॉजिक बनता, जब ये यहाँ पर एक हल्का सा पुल बैक लिया देन ग्रीन कैंडल बनाए तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते, क्योंकि असल हमारा छोटा बन रहा था। अगर ये यहाँ कहीं जाके बनता तब तो भाई इसको पूरा हम यहाँ तक आने का वेट करते, ठीक है ना। ये आपका 20 EMA के अकॉर्डिंग हो गया। और देखिए मार्केट पूरे दिन 20 EMA के नीचे नहीं आई, जब तक आई कितने बजे, 1:50 तब तक मैक्सिमम टारगेट आज की डेट पे आ गया था, ठीक है ना। आज की डेट में किसी बंदे ने अगर एटीएम पे काम किया हो तो करीब उसको 150 पॉइंट 150 पॉइंट से ज़्यादा ही मतलब उसको मिला है, ठीक है ना। ये हो गया आपका, क्योंकि भाई अलग अलग लोग कुछ एटीएम में काम, कुछ ओटीएम में, कुछ इंदा मनी में काम करते हैं, सबका अपना अपना नजरिया होता है। उसके लिए मैं किसी को कोई मतलब बैन नहीं करता हूँ कि भाई आप इस पे काम ना करो, इस पे काम करो, आप सब पे काम करो सेम लॉजिक के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया ईएमआई के लॉजिक। जो लोग वीवेब के लॉजिक पे काम करते हैं, वीवेब के लॉजिक पे क्या भाई सिंपल सी बात है, मार्केट ऊपर या नीचे कहीं से क्रॉस करे। देखिए मार्केट ने प्रॉपर वे में नीचे से क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद अच्छी खासी पावर कैंडल बनाई। पावर कैंडल के बाद हम इसमें भी वीवेब में भी सिंपल लॉजिक लगाते हैं कि भाई एक हमें पुल बैक चाहिए, ठीक है। और सिंपल देखिए तो अगली कैंडल भी हमें ग्रीन का रेड कलर का पुल बैक, रेड कैंडल की पुल बैक मिला, देन यहाँ पर एक क्लोजिंग आ गई। हम इसके हाई की क्लोजिंग का वेट करते तो भी हमें यहाँ पे मिल जाते, लेकिन हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि जस्ट आपकी वीवेप लाइन के पास ही मिल रहा है, वीवेप लाइन के पास ही हमें सपोर्ट मिल रहा है। अब तब भी हमारा ट्रेड लगभग इसी जगह बनती। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमें इंडिकेटर के अकॉर्डिंग और हमारे 50% लूट के रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल नेकर चार्ट पे भी अच्छे खासे पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब फटाफट से इसको हटा देते हैं और देख लेते हैं। भाई मार्केट ने बहुत बड़ी बात है 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है, दिवाली तक बिल्कुल आप लॉन्ग रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली के बाद मार्केट में करेक्शन आना स्टार्ट होगा, दिवाली तक आप बिल्कुल लॉन्ग रहिए। कल के लिए दोस्तों सिंपल ट्रेड लगा लेते हैं, सिंपल लॉजिक लगाएंगे हम, कोई नया मतलब रॉकेट साइंस नहीं लगानी हमको, ठीक है ना। कल हमारा है 7 अक्टूबर, निफ्टी का लगा लेते हैं 7 अक्टूबर, ठीक है ना। और हमारा भाई आज का लो क्या था, आज का लो था ये, आज का लो अगर ये था तो सिंपल हमारा लॉन्ग कहाँ रहेगा, लॉन्ग हमारा देखिए लॉन्ग के लिए मैं बता देता हूँ, सिंपल लॉजिक आपका आ रहा है लॉन्ग का 24,880, इसके ऊपर जब तक है, जब तक इसके ऊपर है हम लॉन्ग ही ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। 24,880 का इसको हम सीधे 900 कर देते हैं, ठीक। 24,900 के ऊपर जब तक है, 24,900 तो छोड़ दीजिए, जब तक ये 25,000 के ऊपर है तब तक इस पे लॉन्ग बनी रही, कोई दिक्कत नहीं, ये लॉन्ग की ट्रेड हो गई। शॉर्ट कहाँ करना दोस्तों, इसको हम पहले तो ये हाई लगा लेते हैं, ये हाई लगा लेते हैं। 24,900 के ऊपर हम पूरी तरीके से लॉन्ग रहेंगे, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगी तो यहाँ से चलेंगे, और यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगी तो हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा बनाया भाई, अगर डब्लू बनाता है तो ऊपर चली जाएगी, अगर एम बनाता है तो नीचे आ जाएगी, यहाँ से गिरेगी तो यहाँ तक आएगी, यहाँ से अगर यहाँ खुलती है किसी तरीके से और एम अगर ये आपकी डब्लू पैटर्न बना के चलती है तो ऊपर की तरफ जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि शायद मार्केट फिर से गैप अप खुल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, या गैप अप या फ्लैट खुलने के ज्यादा चांसेस, ठीक है ना। तो लॉन्ग के लिए दोस्तों आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर लॉन्ग बने रहिए 24,900 के ऊपर। मतलब लॉन्ग कैसे, बाय ऑन डिप्स, ठीक है ना भाई। शॉर्ट का सिंपल सा जोन रहेगा, मैं शॉर्ट के लिए सिंपल आप लोग को बता देता हूं, हाँ शॉर्ट के लिए सिंपल आप बता देता हूं। 25,000 के नीचे अगर देखिए 25,000 के नीचे अगर एक बार क्लोजिंग दे देती है, ठीक है ना, तो आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो, बट वो मेरा सजेशन नहीं है, वो मेरा सजेशन है। बहुत से लोग कहेंगे सर 25,72 पे क्लोज हुई है, नीचे आएगी 24,900, तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है ना। आप सीधी सी बात आप क्या कर लो, मैं बता देता हूँ, अगर आपको करना ही है, ये मैं लेवल लगा देता हूँ, ये जो लेटेस्ट स्विंग है, लेटेस्ट स्विंग के नीचे जैसे ही मार्केट क्लोज होगी आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। लेटेस्ट स्विंग यहाँ पर एक राउंड फिगर का लेटेस्ट स्विंग है 25,000 का, कर सकते हो, बट मैं सजेशन नहीं दूंगा। 24,900 के ऊपर हम लॉन्ग हैं। शॉर्ट एग्रेसिव शॉर्ट, अगर हमें शॉर्ट वाकई करना है तो शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, देखिए 24,800, 24,800 के नीचे, 24,800 के नीचे आप आराम से शॉर्ट करो, क्योंकि ये जोन जब टूटेगा तो ये जब जोन टूटेगा 24,800 का, उसके बाद मार्केट नीचे जाने के पूरे चांसेस, इसलिए हम इसको इधर, और 24,900 के ऊपर आप लॉन्ग रहिए और बाय ऑन डिप्स रहिए।
ठीक है ना। किसी को शॉर्ट की ट्रेड कल अगर करनी है भाई, यहाँ पर तो कोई सजेशन नहीं है। 24,000 के नीचे एक बार आ जाए, 25,000 के नीचे, तो आप 24,900 तक की ट्रेड कर सकते हो। ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना, और कुछ यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये कल के लिए हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस, को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। निफ्टी का एनालिसिस हो गया, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ये लास्ट स्विंग है, अगर ये आपका लास्ट स्विंग है। अगर इस स्विंग से नीचे इस स्विंग से नीचे मार्केट आपकी उतरेगी तो 24,900 तक आ सकती है, लेकिन 24,900 के बीच में कहीं भी ये बाउंस बैक ले सकती है। यहाँ से बाउंस बैक ले सकती है, यहाँ से बाउंस बैक ले सकती है, ठीक है ना, यहाँ से बाउंस बैक। इसलिए आप लॉन्ग 24,900 के ऊपर लॉन्ग ही रहिएगा, और 24,900 के ऊपर लॉन्ग रहिएगा। 24,800 के नीचे आपको एग्रेसिव शॉर्ट करना है। बाकी जैसा मार्केट बनाएगी सेटअप, उस हिसाब से काम कर लीजिए, ठीक। ये हमने कैप्चर कर लिया। बैंक निफ्टी लगा देते हैं। बैंक निफ्टी में तो खुद देखिए दोस्तों क्या हुआ। बैंक निफ्टी भी हमने सेम लेवल दिए थे, हमने कहा था हमें लॉन्ग करना है 55,200 के ऊपर, कहीं भी होगी हमें लॉन्ग करना है। लॉन्ग का जोन ये तो था ही भाई, सीधी सी बात, डे हाई या डे हाई के ऊपर खुली है तो लॉन्ग ऑब्वियसली रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी देख पा रहे होगा सेम सा पैटर्न बना, ठीक है ना। पहली कैंडल बनती, दूसरी कैंडल बनती है, फिर तीसरी बनती, फिर स्विंग लो बनाती है। ये जैसे ही हमारा पैटर्न बन गया, अब यहाँ पर क्या भाई, ऊपर से नीचे हमने ग्रीन पहली, दूसरी, तीसरी, फिर ग्रीन, ठीक है ना। जब तक किसी तरह ब्रेकआउट नहीं करेगी, पहली 2-3 कैंडल का लेवल टूटना चाहिए, ठीक है। पहली 3 कैंडल का लेवल नहीं टूटा, चौथी कैंडल जब डे हाई डे लो मार कर ले, जहाँ जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है, इससे टकरा के वापस जाता है, तो हम यहाँ पर चाहें तो इस 50% के ऊपर जैसे क्लोजिंग इस कैंडल भी आई, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। बट हमारा डे हाई बगल में खड़ा है, डे हाई 15-20 मिनट का हाई वहीं पे खड़ा है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है तब ट्रेड नहीं का। हमारी ट्रेड कहाँ बन रही है, यहाँ पे ट्रेड बन रही है, ठीक है। एसएल क्या होगा, लास्ट स्विंग का देख क्या क्या हुआ। लॉन्ग पोजीशन हमारी ट्रेड बनी इस जगह पे, हमारा एसएल आया ये कितना आ रहा है, लगभग 95 पॉइंट आ रहा है। 20 पॉइंट का बफर कर लो भाई, 110 पॉइंट करीब हमने कर लिया। देखते टारगेट क्या आया। टारगेट दोस्तों 1:2.12 का आया टारगेट, पॉइंट्स आए, ठीक। ऐसे दोस्तों काम करते हैं, ठीक है। आप देखिए जब भाई वीवेब भी दिखा देता हूँ आपको, वीवेब में भी देखिए सेम कहा, मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, वीवेब को क्लोजिंग करती है, रिटेस्ट करती है, इस जगह पे ना लेके हम इस जगह पे ट्रेड करते हैं, यही हमारा टारगेट बनता है। ये हो गया वीवेब। अगर हम ईएमए की बात करते हैं तो ईएमए के अकॉर्डिंग सेम हो रहा है। प्राइस जैसे ही ऊपर से नीचे आता है, वीवेब से टकरा के वापस जाता, ईएमए से टकरा के ऊपर जाता है। एक हमें पुल बैक चाहिए, पुल बैक हमें छोटा सा मिला, इस पुल बैक के नीचे हम एसएल जो है इसी के आसपास कैंडल का एसएल लग सकता है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सेम देखिए मैंने आपको इस पे भी दिखा दी, जबकि मैंने बोला था मैं आपको बैंक निफ्टी पे नहीं दिखाऊंगा और सेंस पे नहीं होगा, फिर भी इस पे भी मैंने आपको दिखा दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, एक्चुअली है क्या ना, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने में फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर हमें उसको प्रोसेस करने में बहुत समय लगता है, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम करते हैं अपना काम। क्या करना है, 6 अक्टूबर को हमें करना है 7 अक्टूबर। आपके सामने ही सारा कुछ करना, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है ना। सब आप लोग देखते चले आ रहे हो महीनों से। चलिए हाँ, ये हमारा आ गया कल का सपोर्ट जोन, और हमारा रेजिस्टेंस जोन कल का ये आ गया रिसेंट वाला, ठीक है ना। चलिए ये हटा देते हैं। अब हमारा भाई लॉन्ग का जोन क्या रहेगा, लॉन्ग हमारा रहेगा 55,600 के ऊपर। लॉन्ग एबव 55,600, 55,600 के ऊपर हमारा लॉन्ग रहेगा, मतलब 55,600 के ऊपर तो लॉन्ग हमारा रहेगा ही, ध्यान दीजिएगा। और इसके ऊपर भी लॉन्ग ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर लॉन्ग नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी लॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। शॉर्ट कहाँ होगा, शॉर्ट दोस्तों हमारा होगा, ये इधर लगा देते हैं। शॉर्ट हमारा जब तक ये अगला स्विंग नहीं का पार करेगा, अगला स्विंग हमारा बन रहा है इसके नीचे, ठीक। जब तक 55,500 के नीचे नहीं आता, 55,500 के नीचे हम शॉर्ट करना सकते। शॉर्ट बिलो 55,480 ठीक, ये जो 470 480 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 470 कर देते हैं। 55,470 के नीचे हम इसको शॉर्ट करें। ये जोन क्यों छोड़ा है दोस्तों, इस जोन को हमने इसलिए छोड़ा है
कि जब मार्केट ऊपर से चलेगी तो यहाँ तक टारगेट, यहाँ से चलेगी तो यहाँ तक टारगेट लिए जाएगा। ये जोन इसलिए छोड़ा है कि इस जोन में नॉर्मली मार्केट को आना नहीं है, ये हमने इसलिए छोड़ दिया खाली। बट होता क्या, जैसे ही पता चला 55,600 के नीचे आप आ गए, पता चला हमने आपको बोल दिया ये 55, यहाँ पे बोल दें 55,600 के नीचे आप शॉर्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बोल दें 55,600 के नीचे शॉर्ट कर लीजिएगा, तो आप क्या करोगे, ऐसा करो या 55,600 नीचे आके शॉर्ट कर लो यहाँ पे। अब पता चला 55,500 से ही उसने रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर चली गई, इसलिए हमने ये गैप छोड़ा हुआ है, इसका और कोई रीजन नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। लास्ट स्विंग की बात करें तो अगर लास्ट स्विंग के सपोर्ट से किसी को बने रहना है तो भाई सीधी सी बात है 56,000 का सपोर्ट बन रहा है, लेकिन 55,951 यहाँ तक मार्केट आ सकती है लॉन्ग जाने से पहले। तो हमने इसे साफ साफ लिख दिया भाई 55,600 के ऊपर आपको लॉन्ग ट्रेड प्लान करनी है, और उसके नीचे आती है तो हम फिर शॉर्ट ट्रेड के बारे में बात करेंगे। ठीक, 55,650, 55,600, 55,600 ये जो 55, सॉरी 700, 55,700 डे हाई डे लो के हिसाब से मिलेगा। ठीक है ना, ये आपका जोन रहेगा कल के लिए। ठीक है, 55,700 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है, कहीं भी बाय ऑन डिप्स, सीधा सा बाय ऑन डिप्स। और जैसे 55,700 के नीचे आती है मार्केट, हमें शॉर्ट के लिए तैयार हो जाना है, जैसा सेटअप मार्केट बनाएगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। चलो ये हो गया, इसको कैप्चर कर लेते भाई फटाफट। 55,700 मार्केट 56,000 के ऊपर चली गई, शॉर्ट पे लो 55,450। ठीक है, इसको राउंड फिगर कर देते हैं आपके लिए 500, 500 कैप्चर कर लेते हैं। आ जाते हैं सेंसेक्स में, क्या हुआ भाई सेंसेक्स। सेंसेक्स में देखिए दोस्तों क्या क्या हुआ है डेट पे, ये आ सेंसेक्स में दोस्तों हम लोग लेवल दिए थे, हमने क्या था 81,000 के ऊपर हमें लॉन्ग ही रहना है। सीधी सी बात, हमने एक लेवल दिया था कि लॉन्ग एवो 81,000 के ऊपर, मतलब 81,000 के ऊपर कहीं जाती है हमें लॉन्ग रहना है। ठीक है ना, मार्केट खुलती है ऊपर ही, जैसा कि हमने बताया था कि मार्केट गैप अप खुल सकती है, मार्केट गैप अप खुलती है। ठीक है ना, और गैप अप खुलने के बाद सेम जैसा कि इसने निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में किया है वैसे ही सेंसेक्स में कर डाला इसने। ये देखिए ऊपर से नीचे आते आते इसने डे हाई क्लोज कर दिया, और इसने अगली कैंडल पे एज इट इज पैटर्न बना के सेटअप बना के यहाँ से हमारी ट्रेड पकड़ ली गई। यहाँ से अगर हम ट्रेड पकड़ते हैं इस जगह पर, ठीक, हालांकि ट्रेड तो हम यहाँ पर भी पकड़ सकते थे इस 50% क्लोजिंग के ऊपर, लेकिन छोटा एरिया था तो हम लोगों ने इसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, ऐसा ना हो फिर यहाँ से प्राइस यहाँ तक आए फिर रिटेस्ट करके जाए। ठीक, ऐसे हमारा जो एंट्री पॉइंट हो गया ये आपका एसएल हो गया, यहाँ पे आपने एंट्री किया पहला, दूसरा ये आपका एसएल पॉइंट हो गया। अब एसएल देखिए भाई 150 पॉइंट का बन रहा है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे एसएल 150 पॉइंट का बन रहा है तो हम यहाँ बफर की कोशिश नहीं करेंगे, हम बफर नहीं रखेंगे। ठीक, टारगेट खाली देख लेते हैं 1:2.82, लगभग 1:2.3, लगभग 1, क्योंकि अगर 1.8 आ जाती है लगभग वहाँ पे आपका 1:2 आ जाता है, और 1:2.18, 2:1:2.7 तक आपका एक्चुअल में 1:3 आ जाता है। ठीक है ना, ये मैं कहना चाह रहा था। चलो ये हमारा इसमें पॉइंट्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे पॉइंट्स आ गए। ठीक है ना, कल के लिए कैसे करना है, कल के लिए देख लेते क्या करना है। इसको हटा लेते हैं, इसको कर देते हैं हम 7 अक्टूबर। आज तो भाई सारे स्टॉक्स मार्केट में चले हैं, पूरी मार्केट में लगभग रैली आई है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही इंडेक्स चला है, स्टॉक्स में भी एज इट इज रैली आई है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं भाई, इसको यहाँ लगा देते हैं, इसको खींच के डेलो पे ले जाते हैं, ये डेलो हो गया आपका। ठीक, और लॉन्ग एबव अभी अब हमारा लॉन्ग जो हो जाएगा 81,200 के ऊपर। ठीक है ना, 81,200 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग एबव। हालांकि राउंड फिगर के अकॉर्डिंग 81,500 होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम 81,200 के ऊपर लॉन्ग बने रहेंगे, मतलब हमें बाय ऑन डिप्स पे काम करना है 81,200। ठीक, हमको बाय ऑन डिप्स पे काम करना है। ठीक है ना, ये हमने सपोर्ट जरूर लगा दिया है, लेकिन लॉन्ग एबव 81,200 पे हम रहेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम
इसका रेजिस्टेंस सेट कर देते हैं। ये हमने डे लो डे हाई लगा लिया एक तरह से देखा जाए, या आप और आसान करना चाहो तो इसको ऐसा कर लो, इसको इधर लगा देते हैं, ठीक है ना। ये लेवल टूटेगा तो आप शॉर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये लेवल टूटेगा तो आप शॉर्ट कर लीजिएगा, और इसको हम हॉरिजॉन्टल रे से लो मार्क कर देते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट बिलो 81,200 रहेगा, 81,200, 81,200 नीचे शॉर्ट करना है, और लॉन्ग हमारा रहेगा 81,400। ये क्या है 450, 81,450, 450 के ऊपर हमको लॉन्ग रहना है, ठीक है ना। ये 400 का जोन है, 400 400 400 का, 400 तक आप एंट्री मत कीजिएगा शॉर्ट की किसी भी तरीके से। फिर जैसा होगा न्यू सेटअप होगा या जो भी होगा मार्केट का, उस हिसाब से काम कीजिए, ठीक है ना। इसको यहाँ लेके अब बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 81,200 के नीचे शॉर्ट करना है, 81,400 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है, 81,400 इवन 450 आ रहा है, ठीक है ना। फिर भी हम इसको 400 डाला हुआ है, आप 400 नहीं 450, तो मैंने गलती चेंज कर दिया, 450, ठीक है। अब इसके ऊपर आप लॉन्ग बने रहिएगा। हाँ, कल जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे सेंसेक्स जो है 82,000 के ऊपर खड़ा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इसके पास खड़ा हो, या 81,500 से एक सपोर्ट लेके चले। जब तक देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखिए 81 ईएमए हमारा क्या कह रहा है, 81,260 के ऊपर हमें लॉन्ग रहना। हमने इसीलिए 81,200 पे ही शॉर्ट लगाया है कि इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है। इस यहाँ तक हमारा बाय ऑन डिप्स रहेगा, सिंपल। जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं है तब तक बाय ऑन डिप्स रहेगा। किसी को अगर यहाँ कहीं कोई शॉर्ट ट्रेड मिलती करना चाहता है, अगर प्राइस एक बार 81,700 के ऊपर नीचे आएगा तो 500 पे सपोर्ट लेगा। इससे अच्छा कि जब 500 के नीचे क्लोजिंग आए, ये लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाए 500 के नीचे, तो आप 200 तक के टारगेट के लिए काम कर सकते हो। लेकिन हमारा सिनेरियो बाय ऑन डिप्स का रहेगा, ठीक है ना, बाय ऑन डिप्स। चलो इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना हो गया, और शाम को सारे लेवल्स मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दे दूंगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं।